हिंदी का जो बोर्ड का पेपर है उसके अंदर जो चौथा प्रश्न है आपके, वो एक आता है अपठित पद्यांश। अपठित पद्यांश का मतलब है ऐसी कविता या पद्य का कोई भाग जो आपने अभी तक पढ़ा नहीं अपने कोर्स के अंदर, उसके नीचे 6 प्रश्न दिए हुए होते हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर अपन को पढ़ के लिखने हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पद्यांश दिया है इसको 3-4 बार पहले पढ़ना है और जो शब्द अपन को समझ में नहीं आ रहा है उसको एक तरफ लिख लें या मन में उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, पहले चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इखलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर तुम देना फेंक मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पद पर जाए वीर अनेक। उसको आप 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे इसका थोड़ा सा अर्थ है वो दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। कुछ शब्द है वो आपको समझ में नहीं आएंगे, पहली बार सुने, जैसे सुरबाला। अब सुरबाला के अंदर बाला तो आपने सुना है, बच्ची लड़की, सुरबाला समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो उसका अनुमान लगा करके भी उत्तर दे सकते हैं कि ये बच्ची से संबंधित बात है। सुरबाला का मतलब होता है राजकुमारी, राजा की पुत्री, राजा की कन्या। प्रस्तुत पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक क्या है? चाह नहीं, इसको वापस आप एक बार पढ़िए। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। अब लड़कियों के गहनों में क्या गुथते हैं अपन भाई, वो ध्यान रखना है। सम्राटों के सब पर बड़े बड़े राजा महाराजा पृथ्वी को प्राप्त होते हैं, उनके सब पर क्या डालते हैं? चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर खिलाऊं, देवताओं को क्या चलाते हैं अपन? मुझे तोड़ लेना वनमाली, वनमाली माली लोग क्या उगाते हैं अपने बगीचे में, उसको तोड़ते हैं और पद पर फेंक देना जिस पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पर पद जावे वीर अनेक। तो क्या चीज हो सकती है, इसका अनुमान लगाएंगे तो अपने दिमाग में वो बात आ जाएगी कि पुष्प या फूल। फूल होता है वो, उसका गजरा बनाते हैं, गहनों में गूंथते हैं मालों के अंदर। सम्राट जो बड़े राजा महाराजा, जो बड़े राजनेता, बड़े महापुरुष की मृत्यु होती है, उनके सब पर भी अपन पुष्प अर्पित करते हैं और देवों को तो हमेशा चलाते हैं माला बना करके, पुष्प अर्पित करते हैं। तो पुष्प कह रहा है मुझे तोड़ लेना वनमाली, इसका मतलब है, इसको जब 2-4 बार पढ़ेंगे तो इसका शीर्षक अपने दिमाग में आएगा कि पुष्प की क्या इच्छा है या पुष्प की क्या अभिलाषा। पुष्प की इच्छा या अभिलाषा, इसका शीर्षक अपन दे सकते हैं कि फूल क्या चाह रहा है। फूल कह रहा है वनमाली को मुझे तोड़ लेना और कहां फेंकना? मातृभूमि को शीश चढ़ाने जिस पद पर, जिस रास्ते पर वीर चलते हैं, हमारी सेना चलती है देश के शहीद होने के लिए, उनके पैरों में मुझे डालना, ये उसकी इच्छा है, अभिलाषा है। ये मेरी इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, इच्छा नहीं है, ये भी इच्छा नहीं है, चाह नहीं, चाह का मतलब इच्छा, अभिलाषा उसकी नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से अपन जब एक एक लाइन को पढ़ेंगे तो अपन समझ आएगा कि पुष्प है वो ये कह रहा है कि मेरी क्या इच्छा है, क्या अभिलाषा है, मेरे मन में क्या है। समझिए, अगला प्रश्न है पुष्प की क्या अभिलाषा है। देखो आ गया ये पुष्प की अभिलाषा। नीचे के प्रश्न आप देखोगे तो भी स्पष्ट हो जाएगी बात, उसके प्रश्नों को पढ़ोगे तो भी बात स्पष्ट हो जाएगी। पुष्प की क्या अभिलाषा है, क्या इच्छा है कि मुझे उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि को शीश चढ़ाने के लिए वीर जाते हैं, मतलब देश की रक्षा के लिए वीर लोग बलिदान होने के लिए जहां से गुजर रहे हैं उस रास्ते पर उनके पैरों में ये डालते हैं। ये पुष्प की इच्छा है, अभिलाषा। पुष्प की इच्छा क्या है? मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाले वीरों के पैरों में स्थान पाना। उसकी क्या इच्छा है कि मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए जो वीर जा रहे हैं उनके पैरों में, उनके चरणों में उसको स्थान मिले, क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहे हैं। तो पुष्प भी बड़ा देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की भावना अपनी बता रहा है हम लोगों को। इन पंक्तियों में पुष्प की कौन सी भावना व्यक्त हुई है, कौन सी इच्छा है उसकी? राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम, देश प्रेम की उत्कंठ अभिलाषा, देश के लिए सब कुछ करना, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित,
चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। इसको हम कहते हैं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्र प्रेम या देश प्रेम की भावना है वो अभिव्यक्त हो रही है। चाह नहीं देवों के सिर पर इठलाऊं, पंक्ति में चाह का क्या अर्थ है? चाह यानी इच्छा। उसकी इच्छा नहीं है कि मुझे देवताओं के सिर पर चढ़ा दो और अपने भाग्य पर मैं गर्व करूं। मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मैं राजकुमारियों के घेरों में घुसा जाऊं। ये भी इच्छा नहीं है कि राजाओं के सब पर डाला जाऊं। चाह नहीं है। चाह क्या है? मुझे तोड़ देना वन वाली उस पद पर लेना तू फेंक, मातृभूमि को शीश चलाने जिस पद पर जावे वीर नहीं, वो उसकी इच्छा है, ऊपर इच्छा नहीं है। तो उसकी क्या चाह है और क्या चाह नहीं है? तो उसकी चाह ये नहीं है कि देवों के सिर पर चढ़ करके अपने भाग्य में निकलाऊं, ये भी उसकी चाह नहीं है। चाह का मतलब अभिलाषा, इच्छा, इच्छा या अभिलाषा। पुष्प देश के लिए कहां बिखरना चाहता है? क्या कह रहा है वनमाली को? कहां मुझे फेंक देना? मातृभूमि के लिए बलिदान होने जाने वाले वीरों के चरणों में बिखरना चाहता है। ठीक है, सैनिकों के चरणों में, देश की रक्षा करने वालों के चरणों में बिखरना चाहता है। पद्यांश में रेखांकित पद का अर्थ आशय क्या है? रेखांकित पद किया हुआ है इठलाऊं, भाग्य पर इठलाऊं। इठलाना नहीं गर्व करना। देवताओं के सिर पर चढ़ गया, इससे बड़ा भाग्य क्या होगा? पुष्प को गर्व होता है कि मैं भगवान विष्णु के सिर पे, राम के सिर पे, भगवान कृष्ण के सिर पे चढ़ गया। इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है? इठलाना का मतलब गर्व करना। उसकी इच्छा नहीं है कि देवताओं के सिर पर चढ़ करके मैं गर्व करूं। वास्तविक गर्व क्या है? मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाले सैनिकों के चरणों में गिरना, क्योंकि वो देश की सेवा के लिए, इस भारत माता की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए सीमा पर जाए। इस तरह से ये आपके 6 प्रश्न इसके हो गए। तो पहला काम ये करना है अपन को कि प्रश्न संख्या लगाना है, पूरा लिखना नहीं है। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आप इस तरह से लिख दीजिए, इस तरफ प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, और फिर 1 2 3 4 5 6 सीधा उत्तर लिखना है। पहला पुष्प की अभिलाषा, दूसरा मातृभूमि के लिए बलिदान होने वाले वीरों के चरणों में स्थान पाना, तीसरा राष्ट्र प्रेम की भावना, चौथा चाह का अर्थ इच्छा, पांचवा सैनिकों के चरणों में, और छठा गर्व करना। ओके, ऐसे ही एक और प्रश्न देखने के लिए आप इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।